हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि यदि आपके वेबसाइट पर गूगल एडसेंस की तरफ से वैल्यूएबल इन्वेंट्री और अंडर द कंस्ट्रक्शन का इशू आती है तो उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने बार बार इन्होंने अपने एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे थे, लेकिन उनको बार बार वैल्यूएबल इन्वेंट्री और अंडर द कंस्ट्रक्शन का इशू आ रही है। तो मैंने सोचा कि इस पर क्यों ना सेपरेटेड वीडियोज बना दूं जिससे आपको ये वाला इशू से छुटकारा पा सके। तो उन्होंने ही अपने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। मैं जो भी स्टेप यहाँ पर बताऊँगा उसको फ़ॉलो करोगे तो आपको अप्रूवल हो जाएगी। तो सबसे पहले देख सकते हैं जब भी रिजेक्टेड होता है आपके साइट को तो यहाँ पर लिखा हुआ रहता है, जो कि यहाँ पर देख सकते हो वैल्यूएबल इन्वेंटरी और अंडर द कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या होता है? तो मैं यहाँ पर 2 चीज़ के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहले गूगल इसको क्या कहता है, गूगल की तरफ से यहाँ पर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा, मैं अपना मेथड बताऊँगा कि इस तरह का इश्यू आएगी तो मुझे भी कैसे फिक्स किया था, उसी तरह से आपको भी कैसे फिक्स करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो साफ इन्होंने मेंशन किया गया है वी डू नॉट यहाँ शो एड्स। सबसे पहले मैं इसका ओपिनियन देख लेता हूँ, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन बताऊँगा। तो यहाँ पर देखा बताया गया है कि गूगल एडसेंस का एड्स है जो हम लोग नहीं लगाएँगे, जहाँ पर पेज होगा और ऐप्स वगैरह कंटेंट होगा और अननेसेसरी डिफिकल्टी, फ्रस्ट्रेशन एंड नेविगेट और इंटरेक्ट विथ अस यानी इंटरेक्ट विथ जे यानी कि इसका साफ करने का मतलब यही है कि हम लोग उस तरह का जो पेज होते हैं, उस तरह का नेविगेट बार होते हैं, उस तरह का कंटेंट जो नेसेसरी नहीं है, जिसको फंक्शन नहीं करते हैं, बार-बार वर्क नहीं कर रहा है, तो उस तरह का पेज में हम लोग ऐड नहीं लगाएँगे और उसको हमें वैल्यूएबल इन्वेंटरी अंडर द कंस्ट्रक्शन इश्यू आएगी और बार-बार आपको रिजेक्टेड होगा। ये हम लोग सबसे पहले इसका वर्ड क्या कहता है, इस मीन्स क्या कहते हैं, ये मैंने समझा दिया आपको। और यहाँ पे देख सकते हो यही लिखा गया है नोट फंक्शनिंग, एरर वगैरह, मैसेज वगैरह और बार-बार आपको अंडर द कंस्ट्रक्शन इश्यू आएगी। इन्होंने यहाँ पर सिर्फ यहाँ मैसेज कर दिया है कि आपको अंडर द कंस्ट्रक्शन आएगी। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कि इसको फिक्स कैसे करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो गूगल हेल्प का कम्युनिटी टैब होता है, जहाँ पर एक यूजर्स ने यहाँ पर मैसेज किया था। यहाँ पर गूगल हेल्प कम्युनिटी टैब में पूछा था कि अंडर द कंस्ट्रक्शन इशू आ जाती है, जिसका साइट रिजेक्टेड हो जाता है, कंस्ट्रक्शन प्रॉब्लम होती है, तो उसको क्या है। यहाँ पर जो उनका एक्सपर्ट लोग होते हैं उनका आंसर क्या है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अपना ओपिनियन। तो सबसे पहले ये हम लोग देख लेते हैं ताकि आपको दोनों तरह से क्लियर हो सके। तो यहाँ पर देख सकते हो इनका ही एक्सपर्ट होगा जो यहाँ पर दिया है आंसर। साइट वाज ओनली स्टार्टेड 2 वीक अगो, यानी कि देखो 2 वीक अगो यदि आपने साइट स्टार्ट किया है, दैट इज कंसीडर अंडर द कंस्ट्रक्शन। यानी कि आपने 2 वीक या 3 वीक पहले स्टार्ट किया है और एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है, तो आपको अंडर द कंस्ट्रक्शन के इशू में आएगी, वो अंडर द कंस्ट्रक्शन आपको वर्क आएगी। यानी कि आपको उस तरह उस कंडीशन में करना क्या है कि आपको साइट को थोड़ा होल्ड होने देना है। लेकिन नीचे में इन्होंने ये भी मेंशन किया है, बट नोट मैटर टू हाउ टू होल्ड द साइट, द कंटेंट इज नॉट सुटेबल फॉर एडसेंस, स्क्रिप्टेड कंटेंट एंड नेटफ्लिक्स ट्रेडमार्क इन्फ्रैगमेंटेड, ये सब लिखे हैं। यानी कि ये भी बताया है कि इनको ये भी नहीं पता लगता है, जैसे मतलब कि हो क्या रहा है। इनका कहने का मतलब यही है कि आपका साइट को ये भी डिपेंड नहीं करता है कि आपका साइट ओल्ड कितना है, इसको भी यहाँ पर डिपेंड नहीं करता है। यदि आपके साइट पर कंटेंट है तो अप्रूवल होगी। तो गाइस यहाँ तक हमने बात कर लिया कि गूगल के कम्युनिटी टैब में क्या आंसर इसका है, क्या-क्या उसका ओपिनियन है। तो अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूँ, तो उसके लिए हमें जो भी चीज़ यहाँ से पॉइंट्स मैं बताऊँगा उसको ध्यान से देखोगे तो आपका 100/10% अंडर द कंस्ट्रक्शन का इश्यू है जो फिक्स हो जाएगा। तो उसके लिए मैं अपना वेबसाइट ओपन कर रखा हूँ और यहीं से मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो मैंने अपना वेबसाइट ओपन कर रखा है और यहाँ पर देख सकते हो, हालाँकि सारे लोग को मैं यही रिकमेंडेड करता हूँ कि जो भी चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला नंबर का पॉइंट यही है कि आपके वेबसाइट पर प्राइमरी पेजेज़ है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर प्राइमरी पेजेज़ जो मैंने हम लोग सारा वेबसाइट की और जितना भी वीडियोज़ बनाते हैं उसमें बताते हैं कि आपको इंपॉर्टेंट पेज जिसको बोलते हैं, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्रिवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशन जो हमने नीचे बना के रखा है, वो होनी चाहिए। तो ये हमारे वेबसाइट में है। तो यहाँ पर देख सकते हो यदि आपका भी है तो अब आप सोचोगे कि भाई मेरा तो है, फिर भी क्या दिक्कत है? तो भाई और भी मैंने 3 स्टेप और बता रहा हूँ, उसके बाद आपको फॉलो करनी। अब हमारे पास दूसरा पॉइंट यही है कि आप जो भी कैटेगरी बनाते हो, जैसे कि आप लोग एक कैटेगरी बनाया है ब्लॉगिंग। मैं मान लेता हूँ कि आपने एक ब्लॉगिंग बनाया है, तो आपको ब्लॉगिंग की कैटेगरी में ब्लॉगिंग का ही कंटेंट रखनी है। जैसे मैंने ब्लॉगिंग बनाया है और ब्लॉगिंग में मैंने ये वाला जो कंटेंट है, ये वाला कार का रिव्यू मैंने किया था, तो ये वाला कंटेंट को इसमें मैं पुट कर रहा हूँ। तो इस कंडीशन में भी अंडर द कंस्ट्रक्शन का इश्यू आएगी और आपका साइट इश्यू होगी और साइट बार-बार अंडर द कंस्ट्रक्शन वैल्यूएबल इन्वेंटरी का इश्यू आएगी। तो इसको आपको एक बार सारा ब्लॉग को चेक करना है, कैटेगरी वाइज़ ही करना है। जिस कैटेगरी में जो भी नीच आती है, जो भी कंटेंट आती है, उसी कैटेगरी में रखना। ये रहा सेकंड पॉइंट। अब मैं थर्ड पॉइंट बता। तो गाइस अब हमारे पास थर्ड पॉइंट यही है कि आपको गूगल में चले जाना है। ये सब सारे चीज़ आपने सही से कर रखा है। तो यहाँ पर ब्रोकन लिंक चेक करना है कि आपके कितने वेबसाइट में ब्रोकन लिंक है। सबसे पहले मैं वो समझा देता हूँ कि ब्रोकन लिंक को डेड लिंक भी कहा जाता है। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपने एक कैटेगरी बनाया है यहाँ पर ब्लॉगिंग, तो ब्लॉगिंग को जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, तो कहीं पर भी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है, या फिर कोई भी वेबसाइट कोई भी पोस्ट के नहीं अंदर में इंटरलिंकिंग कर रखा है दूसरे साइट के ऊपर में, और उस साइट ओपन हो ही नहीं रहा है, 404 का इश्यू आ रही है,
हो सकता है उस साइट में जो भी आपने यूआरएल लगाया है, उस साइट का लिंक को चेंज कर दिया गया है, यूआरएल को चेंज कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में आपने अपडेट नहीं किया है, तो उस कंडीशन में ब्रोकन लिंक को चेक करना ज़रूरी होती है। तो ब्रोकन लिंक को कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर जाना है ब्रोकन लिंक चेकर, यहाँ पर जो लिंक है उसको चेक करना होता है अपने वेबसाइट का लिंक। सिर्फ ब्रोकन लिंक चेक डालोगे तो फर्स्ट नंबर का वेबसाइट आएगी, इसको सबसे पहले ओपन कर लेनी है। अब हमें सिंपली यहाँ पर जो भी वेबसाइट का ब्रोकन लिंक को चेक करना है, उसको यहाँ पर सिंपली लिंक को कॉपी कर देना है, देन ऊपर में लिंक का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। देन फाइंड ब्रोकन लिंक को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, थोड़ा-सा आपको वेट कर लेना है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन आएगा, सबसे पहले सिक्योरिटी कैप्चा को फिल अप कर देना है, जो आराम से फिल कर सकते हो। देन यहाँ पर 2 तरह का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले यहाँ पर दिखा गया है कि आपको डिस्टेंट लिंक को सिर्फ फाइंड करना है या फिर आपको जितना भी वेबसाइट में डेड लिंक होगा, ब्रोकन लिंक है, सारे को फाइंड करना है। तो इसमें थोड़ा-सा बताया गया है कि टाइम में यहाँ स्लो ले सकती है, यानी कि थोड़ा देर हो सकती है। तो मैं यहाँ सेकंड वाला के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ और कैप्चा लिंक फिल करके आपको क्या करना है, फाइंड ब्रोकन लिंक के ऑप्शन पर क्लिक करनी है। तो यहाँ पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो देखो यहाँ पर कुछ समय का मैंने बताया था कि थोड़ा सेकंड वेट करना है, तो यहाँ पर वेट कर लेते हैं, उसके बाद मैं मिलता हूँ। देखो स्टेटस में यहाँ पर प्रोसेसिंग लिख रही है, जितने भी पेजेज़ हमने बना रखे हैं वो सारे के प्रोसेसिंग करेगा। कितना ब्रोकन लिंक है, कितना डेड लिंक है, वो सारा मुझे पता लग जाएगी, तो थोड़ा-सा वेट करते हैं। तो यहाँ पर गाइस देख सकते हो अभी थोड़ा-सा और टाइम लगेगी और भी ब्रोकन लिंक को फाइंड करने में इसमें। तो यहाँ देख सकते हो जैसे मैंने देखा तो इस तरह से आपका जितना भी ब्रोकन लिंक था, जितना भी वेबसाइट पर लिंक एडेड कर रखे हैं, वो बारी-बारी से शो होना शुरू हो जाएगी। देख सकते हैं ऑटोमैटिक नीचे में भी पेज को फेच कर रही है। तो यहाँ पर स्टेटस में देखोगे तो यहाँ पर ये 177 लिंक बता रही है, जिसमें 84 लिंक को यहाँ पर फेच कर लिया। उसके बाद जैसे ही एक काम फिनिश हो जाएगी, डन हो जाएगी, नीचे में देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जितना भी रिजल्ट शो हो रहे होंगे वो ब्रोकन लिंक यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो अब बारी आती है कि इसको फिक्स कैसे करना है, तो चले आना है ऊपर में और देखोगे तो यहाँ पर जो भी ब्रोकन लिंक है उसको बारी से मैन्युअली चेक करना होगा, जिसके लिए यूआरएल का एक ऑप्शन आ रही होगी। मैं इसको हाइलाइट करके दिखा रहा हूँ, यहाँ छोटा-सा देखोगे तो यूआरएल का एक ऑप्शन आ रहा होगा, जिसके ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और न्यू टैब में ओपन करके देखना है। इसी तरह से जितने भी यहाँ पर आर्टिकल्स को ब्रोकन लिंक लगा रखे हैं, उसमें यहाँ चेक करना पड़ेगा। जितने भी नीचे आर्टिकल्स हैं, उसमें सारा में यूआरएल है, उसमें सारा चेक कीजिए कि कहाँ-कहाँ ब्रोकन लिंक है, उसको हटाने की कोशिश कीजिए, तब जाकर एडसेंस के लिए अप्लाई कीजिए। अंडर द कंस्ट्रक्शन और वैल्यूएबल इन्वेंटरी का इश्यू है, जो फिक्स हो जाएगा और एडसेंस अप्रूव भी हो जाएगी। तो गाइस ये कंटेंट कैसा लगा, ये वीडियोज़ कैसा लगा, वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी स्टेप मैंने बताया उसको फॉलो करने के बाद अप्रूवल हो जाने के बाद इसी कमेंट बॉक्स में ज़रूर अप्रूव करने के लिए बताइएगा कि हमारा वेबसाइट अप्रूव हो चुका है, ताकि और भी मेरे सारे ऑडियंस है उसको पता लग सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।